अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 18 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 14 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में मुस्लिम शख्स की जानिब से गणेश लड्डू खरीदने का एक और वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में गणेश जुलूसियों की तरफ से केबल वायर कट कर दिए जाने के सबब इंटरनेट खिदमात हुई मुतासिर। लेबनान में पेजर धमाकों में 11 अफराद हलाक, 2700 से ज्यादा अफराद जख्मी, 200 की हालत है तशवीशनाक। हाइड्रा सियासी इंतकाम के लिए नहीं, तालाबों को बहाल करने कायम किया गया, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। ताजमहल के गुम्बद पर उगा पौधा, महकमा आसार कदीमा की फौरी कार्रवाई, तारीखी वर्से की हिफाजत पर जोर। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पुराने शहर हैदराबाद में गणेश जुलूसियों की जानिब से केबल वायर कट कर दिए जाने के बायस इंटरनेट खिदमात बुरी तरह मुतासिर हो गई। बड़ा बाजार याकुतपुरा से जब जुलूस कमान शेख फैज पहुंचा तो गणेश मूर्ति की ऊंचाई के सबब जुलूसियों ने मुतादिद केबल वायर काट दिए। इस मौके के वक्त पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा करने से बाज नहीं रखा। मुकामी अवाम का कहना है कि थोड़ा सब्र से काम लिया जाता और लकड़ी के मदद से केबल वायर हटा दिए जाते तो इन वायरों को काटने की जरूरत नहीं पेश आती थी। अवाम ने कहा कि छोटी साइज की मूर्तियां बनाने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हर साल हिदायत के बावजूद इंतहाई ऊंची मूर्तियां बनाने के सबब ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं और खुद मूर्तियां ले जाने वालों को भी बड़े मुश्किलात पेश आ रही है। अवाम ने शिकायत की कि जुलूस गुजरने के बाद से इस सारे इलाके में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले काफी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। वाईफाई सहूलत अचानक खत्म हो जाने के सबब भी सेल फोन इस्तेमाल करने वालों में भी काफी नाराजगी फैल गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम इंजिमाम हैदराबाद के मौके पर हुकूमत के यौम अवामी हुक्मरानी के मौके पर बाग़ आमा में कौमी परचम कशाई तकरीब से खिताब में कहा कि वो फार्म हाउस से हुकूमत के खाइल नहीं है और फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर के तौर पर शिनाख्त नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो अवाम के दरमियान रहकर अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा कि रियासत की गुज़िश्ता 8 माह के दौरान तरक्की का तज़किरा किया और कहा कि हुकूमत से अवाम से किए गए वादों को पूरा करने इक़दामात किए जा रहे हैं और जो 6 ज़मानतों पर अमल का इंतखाबात से क़ब्ल ऐलान किया गया था उसको पूरा किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने शहर हैदराबाद की तरक्की और शहर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा के नाम से जो शोबा कायम किया है वो कोई सियासी इंतकाम के लिए नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत ने शहर में मौजूद तालाबों की बहाली के लिए ये फोर्स कायम की है जो कि तालाबों के शहर हैदराबाद को सैलाब के शहर में तब्दील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने परचम कशाई के बाद पुलिस फोर्स की सलामी ली। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में शहर हैदराबाद के तालाबों को तबाह करके तालाबों के शहर को सैलाब के शहर में तब्दील कर दिया गया और मुनज़्ज़म अंदाज में तालाबों पर कब्जा करके उन्हें फरोख्त किया गया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में गणेश मूर्ति के लड्डू के हर्राज में एक मुस्लिम शख्स ने हिस्सा लेते हुए सबसे ज्यादा बोली लगाकर लड्डू हासिल कर लिया। यह वाकया आसिफाबाद के भटपल्ली गांव का है, जहां अफजल नामी शख्स ने गणेश मूर्ति के लड्डू को 13,216 रुपयों में खरीदा। रियासत में चंद एक मुकामात पर इस तरह के वाकयात सामने आए हैं जहां मुस्लिम अफराद ने गणेश लड्डू के हर्राज में शिरकत करते हुए इसे खरीद लिया। हिंदुस्तान भर में ईद मिलादुन नबी का अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। इस मौके पर आम ताम का इंतजाम किया गया और दरूद की महफिलों का भी एहतमाम किया गया। कई मुकामात पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाले गए और जुलूसों का एहतमाम किया गया। इस दौरान केरला में ईद मिलादुन नबी के मौके पर फिरका वाराना हम आहंगी का मुतासिर कुन मुजाहरा किया गया। एक गैर मुस्लिम टीचर बारिश में भीगते हुए सड़क से गुजरने वाले मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल मदरसे के बच्चों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बच्चे वहां पहुंचे, खातून ने आगे बढ़कर एक बच्चे को हार पहनाया और उसे मुबारकबाद दी। यह मंजर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के बारे में जानकारी दी है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के डेलवेयर के विल्मिंगटन में चौथी क्वाड कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में गैर मुकीम हिंदुस्तान के लोगों से खिताब करेंगे। हिंदुस्तान कम्युनिटी के लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए बहुत पुरजोश है। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए खुसूसी तैयारियां भी की है। दुनिया के 7 अजायबात में से एक ताजमहल हालिया दिनों में गैर मामूली सूरत हाल से दूचार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के मरकजी गुंबद पर एक पौधा उग गया, जिसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताजमहल की खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से लोगों ने इस वाक़ये पर तशवीश का इजहार किया। महकमा आसार क़दीमा ASI ने फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया और एक टीम मौके पर रवाना की। ASI के माहिरीन ने इमारत की गुंबद पर उगे पौधे को एहतियात से हटा दिया और इसके बाद इमारत की मुकम्मल जांच पड़ताल की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई और नुकसान ना हो। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म के पौधे इमारतों के दरारों यानी नमी वाले हिस्सों में खास तौर पर मानसून के मौसम के बाद उग जाते हैं। ताजमहल के गुंबद पर उगे पौधे के बारे में बताया गया है कि मौसमी हालात की वजह से हुआ और फौरी तौर पर इसे हटा दिया गया ताकि इमारत को किसी भी मजीद नुकसान से बचाया जा सके। लेबनान पेजर धमाकों से लरज उठा। मंगल को होने वाले इन धमाकों में अब तक 11 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। फिलिस्तीनी हामी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने कारदिंदों के हजारों पेजर्स बेक वक्त फट गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक लेबनान के वजीर सेहत ने सरकारी मीडिया को बताया कि धमाकों में कम से कम 11 अफराद हलाक हो चुके हैं और 2700 से ज्यादा जख्मी भी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर आयद किया इल्जाम। लेबनानी अखबार एल ओरेंट के मुताबिक ज्यादातर पेजर धमाके के बेरूत के दहिया, जुनूबी लेबनान के तायर, नबातिया और मरजून और बेका में हुए हैं। लेबनान के वजीर सेहत के मुताबिक 2750 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जिनमें से 200 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में हिजबुल्लाह के जंगजू और डॉक्टर शामिल है। बताया गया है कि धमाके दोपहर के 3:45 पर 1 घंटे तक मुसलसिल होते रहे। लेबनान के वजीर सेहत के मुताबिक कुछ धमाके ज्यादा पुरहुजूम इलाकों जैसे सुपरमार्केटों में भी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज गजा की पट्टी के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फौज के हमलों में 6 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी के वस्ती इलाके देरुल बला शहर और अलबरेज पनाह गजीन कैंप और अल सबरा कस्बे पर रात भर हमले किए। देरुल बला के जुनूब में अल बरका इलाके में बेघर शहरियों के खेमों पर हमलों में 2 अफराद शहीद हो चुके हैं। सबरा के इलाके में होने वाले हमले में अब तक 3 अफराद की नाशें मिली है। सहाबा स्ट्रीट पर एक घर पर हमले में एक शख्स जान बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अलबुरुज महाजिर कैंप के ब्लॉक नंबर 12 पर हमले में हलाकतों की इत्तला मिली है। इसराइली फौज ने शहरी दफा की टीमों पर भी फायरिंग की, जो मलबे से हलाक और जख्मियों को निकालने के लिए इलाके में की गई थी। यह भी बताया गया है कि इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में छापों के दौरान 10 फिलिस्तीनियों को हिरासत में भी ले लिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना में मुस्लिम शख्स की जानिब से गणेश लड्डू खरीदने का एक और वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में गणेश जुलूसियों की तरफ से केबल वायर कट कर दिए जाने के सबब इंटरनेट खिदमत हुई मुतासिर। लेबनान में पेजर धमाकों में 11 अफराद हलाक, 2700 से ज्यादा अफराद जख्मी, 200 की हालत है तशवीशनाक। हाइड्रा सियासी इंतकाम के लिए नहीं, तालाबों को बहाल करने कायम किया गया, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। ताजमहल के गुंबद पर उगा पौधा, महकमा आसार कदीमा की फौरी कार्रवाई, तारीखी वर्षे की हिफाजत पर जोर।